अपनी ताकत पहचानो दोस्त। हम लोग सड़क पे गुल्ली डंडा खेलने नहीं आए हैं, हम लोग औसत जीवन जीने नहीं आए हैं, हम जिंदगी भर पैसों की टेंशन के लिए नहीं पैदा हुए, जिंदगी भर पैसों के लिए घर में झगड़ा हो ये देखने के लिए नहीं आए हैं, बच्चों की फीस की टेंशन हो इसके लिए नहीं आए हैं, बिजली के साला स्विच बंद करते रहे कि बिजली का बिल ना आ जाए इसके लिए नहीं आए हैं। हम कुछ बड़ा करने और बड़ा होने के लिए आए हैं। कोई इन्फ्लुएंसर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपकी घर की परिस्थिति, आपके परिवार की परिस्थिति, आपके फादर, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी वाइफ, बच्चे हो चुके हैं तो आपके बच्चे, अगर उनको देख के आपको मोटिवेशन नहीं आता कि मुझे जिंदगी में कुछ करना चाहिए, तो खुदा कसम भगवान भी आपको। कौन जिम्मेदार है अगर आप पैसे नहीं कमा सकते? कोई जिम्मेदार नहीं है दोस्त। किसने मना किया है कि आप और हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें? किसने आपको मना किया है कि हम स्वस्थ रहें? कौन आपको रोकता है पैसे कमाने से? नोबडी। वही आदमी आपको रोकता है जो शीशे में आपको दिखाई देता है, और वो है नोबडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं इंसान खुद ही है। बाहर का दुश्मन क्षति नहीं पहुंचा सकता अगर अंदर का दुश्मन हिले नहीं। अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ। खुद से बदल गए अच्छा लगेगा, समय ने बदला बहुत तकलीफ हो गया। ये चेन स्कीम नहीं है, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बिजनेस है, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम होता है। और ये क्विक रिच मनी नहीं है जैसे बाकी कंपनियां आती हैं, ये वैसी नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ये पैसा डबल नहीं कर रही, ये दोहरा नहीं कर रही, ये जादू की छड़ी नहीं है। मेहनत मांगे। बियर पी के, पॉपकॉर्न खा के, चिप्स खा के आप भाग्यशाली कभी नहीं हो सकते, है ना। वो कहते हैं कि उसने सारा दिन काम किया, सारी रात काम किया, ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और बढ़ता रहा। उसने सारा दिन काम किया, सारी रात काम किया, ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और बढ़ता रहा। आगे चलकर जब कामयाब हुआ, लोगों ने साला भाग्यशाली कहा। जिंदगी में जिसने कुछ करना है वो हर हाल में करके चला जाता है, और जिसने कुछ नहीं करना उसके साथ 50 बहाने हैं साहब काम ना करने। बहाने मैं बोल रहा हूं, बहाने। अब आप देखिए ब्रूस ली, एक टांग छोटी थी, दूसरी टांग में काम किया। अरे जिसको नहीं करना आप उसको सब कुछ दे दीजिए तो भी नहीं करेगा साहब। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ काम कराना हो, जो इंसान बहुत व्यस्त है, बिजी आदमी को काम दो। काम जीना है तो जागना होगा। सिर्फ बिस्तर से उठ जाना जागना नहीं होता दोस्त। जागने का मतलब जिंदगी होश में जीना होता है। जो भी करो उसका कारण आपको पता होना चाहिए। कहां जा रहे हो, आपका लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। जिस रास्ते पर चल रहे हो लक्ष्य तक लेके जाएगी या नहीं आपको पता होना चाहिए। लोग कहते हैं शराब पीकर आदमी बेहोश हो जाता है, मगर मैं कहता हूं बेहोश आदमी ही शराब पीता है। अपनी जिंदगी होश में जियो दोस्त। कहते हैं युवा देश के भविष्य है, लेकिन ये बात तुम्हारे लिए लागू नहीं होती, क्योंकि तुम सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, गर्लफ्रेंड तो बिना पेरेंट्स को बताए हुए कर लेते हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर पैसे कमाने की बात आती है तो पापा ने मना किया है। 20 साल की पढ़ाई और माँ बाप के लाखों खर्चने के बाद तुमको 10,000 की नौकरी के लिए भटक, तो क्या फायदा है इसी पढ़ाई का। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग इंडिया में 53 मिलियन लोग बेरोजगार, और ये आंकड़ा हर साल नहीं हर महीने बढ़ रहा है। वही दूसरी तरफ 4 से 6 महीने ऑनलाइन काम करके अगर 40 से 50 हजार महीने बनने लग जाते हैं, तो उसके लिए तुमको पापा मना कर रहे हैं। हाय रे युवा। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना वाई डिफाइन करो। मैं कर क्यों रहा हूं, व्हाट नहीं, कारण चाहिए पहले, क्यों कर रहा है भाई। जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिन एम्प्लॉयज ने, जिन लीडर्स ने वाई सॉल्व किया है, उनकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज ने, उनकी पूरी कम्युनिटी ने उसका हाउ और व्हाट अपने आप अचीव कर लिया है। ये कैसे करना है, क्या करना है, मुश्किल नहीं है। ये क्यों करना है, आग सीने में चाहिए, पीछे नहीं चाहिए। पीछे लगाएगा तो जल जाएगा, सीने में लगाएगा तो इतिहास रच लेगा। अगर आप आज डिसीजन नहीं ले पा रहे ना, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप 7 दिन बाद या 7 महीने बाद या 7 साल में भी आप कोई डिसीजन ले पाओगे। आपने वो लाइन तो सुनी होगी, एक्शन टेकर आर मनी मेकर। जो इंसान टाइम की वैल्यू करता है ना, वो इंसान टाइम और पैसा दोनों कमाता है। तो गाइस जरा भी देर मत कीजिएगा। मैं पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। ऐसे क्यों कर रहे हो बिजनेस? आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपकी उम्र को पढ़ाई की अभी। यू आर राइट सर। अभी आप लोग भी सोच रहे हो कि मैं इतनी छोटी हूँ, अभी तो मुझे पढ़ाई करना चाहिए। बट अगर मैं बता दूँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, और ताकि अपने पेरेंट्स के ड्रीम को मैं पूरा कर सकूँ। क्या लगा आपके पापा ड्रीम पूरे नहीं कर पा रहे क्या वहाँ पर? सर बिल्कुल सही कहे आपने कहा, लेकिन अगर पेरेंट्स अगर ड्रीम पूरा कर रहे हैं, वो तो पेरेंट्स का ड्रीम होगा ना। मेरा ड्रीम तो मैं ही पूरा करूंगी ना। अरे वाह। अच्छा, आप क्या सोचते हो कि आगे जाके आप 1 साल के अंदर में क्या बोल लेके आए यहाँ पे? कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए हो। अच्छा। और मतलब अपने पेरेंट्स इतनी सर्टेन एज तक आते
अपनी सर्टेन एज तक आते आते मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मैं इतनी काबिल बन जाऊँ। अरे वाह, बहुत ग्रेट। अच्छा मैम, ये ड्रीम कहाँ से बने आपके, कैसे बन के ड्रीम? मीटिंग में आके मीटिंग में कौन, यहाँ के आगे हुए? हाँ जी मगर किसने प्लान तो दिया होगा पहले घर में? जी, आप प्लान में गया था। क्या वहाँ पे क्या लगा आपको जब आप छोटे बच्चे हो और आपका तो खेलने का समय भी, आपकी उम्र ही इस हिसाब से? सर देखो, ड्रीम्स और सक्सेस ना ही उम्र देखती है, ना ही इंसान देखता है, ना ही टाइम देखती है, ना ही सिचुएशन देखती है। वो देखती है आपका जुनून जो था मेरे अंदर, और देखती है आपका हौसला जो हर इंसान के अंदर होता है, जिसके पास अपना। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं कह रहा हूँ, आप जैसे यूथ जो हैं आगे जाते, जो अभी पढ़ रहे हैं, जी बिल्कुल। उनके लिए आप एक दो शब्द कुछ कहोगे कि लाइफ में यार क्या हो सकता है करके? कुछ भी हमको इमीडिएटली नहीं मिलता। जैसे अब आप जब सेल्फ डाउट की बात कर रहे हो, आप जब तक कोई चीज ट्राई नहीं करोगे, उसमें फेल नहीं होगे, आप एक्चुअली फेल नहीं होते, सिर्फ वो एक इवेंट फेल होता है। आप सिर्फ तब हारते हो जब आप सोच लेते हो कि यार ये मेरे बस का नहीं है। और जब आप कुछ कर रहे हो, यार किसी से compete मत करो कि ये तो ऐसा कर रहा है, वो तो वैसा कर रहा है। आप खुद यूनिक हो, जो आपके ट्रेड्स है, जो आप कर सकते हो, वो शायद कोई नहीं कर सकता।